हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है, आज से हमारी 11th की सिलेबस स्टार्ट होने वाली है। 11th इन द सेंस 11th की मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आज की सिलेबस स्टार्ट करने के लिए आपको पहले से कुछ चीज़ें जाननी होगी। पहले से कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए होगा। तो यदि आज आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर आप 11th में हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पहले से क्लियर होगी। अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे क्लास 8, 9, 10 ट्रिग्नोमेट्री करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। या फिर क्लास 8, 9, 10 की जो लेक्चर पढ़ी होंगी वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एटलीस्ट क्लियर है, ठीक है। तो और जैसे हम लोग 11th में आते हैं, तो 11th में आते ही अब ट्रिग्नोमेट्री का नाम बदल के ना एक हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो मैं आज की टॉपिक लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले 8, 9, 10 में इसका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, लेकिन अब ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जैसे ही हम लोग 11th की ओर मूव करते हैं, समझे क्या, जैसे ही हम लोग 11th की ओर मूव करते हैं तो अब सारा खेल स्टार्ट होता है एंगल्स का। मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन देते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कि ट्रिग्नोमेट्री जो है साइड्स और एंगल के साथ खेलने का काम करता है। और जैसे ही अब हम लोग 11th में मूव करते हैं ना, तो सारा खेल अब प्रॉपर तरीके से एंगल का बन जाता है। अब अगर जैसे ही एंगल का खेल बनता है तो मिनिमम एक एंगल बनाने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या चाहिए होगी, मिनिमम एक एंगल बनाने के लिए। तो भाई साहब, मिनिमम एक एंगल बनाने के लिए दो लाइन चाहिए होगा, है ना। तो मैंने एक ऐसा करके एक एंगल बना दिया, ठीक है। ये एक एंगल बना दिया, इसको मैंने मान लिया O, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। तो एक एंगल बनाने के लिए हमारे पास दो लाइन की रिक्वायरमेंट हुई। हमने एक लाइन मान लिया OA, एक लाइन मान लिया OB, ठीक है। ये हमारे पास एंगल निकल के आ गया। मान लो इसको, मान लो थीटा मान लो, ठीक है ना, थीटा हो गया। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर कहते हैं ना, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। अब ये थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर क्या होता है, ये थीटा क्या होता है, एल क्या होता है, आर क्या होता है, इसके बारे में अभी मैं आऊंगा। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पे कर देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। ये आप याद रखिएगा, ये एल है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जब हम एंगल की बात करते हैं, तो एंगल बनने के लिए मैंने बोला दो लाइन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। तो इस अब दो लाइन है तो दो लाइन को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज मानो कि मैंने यहां से एंगल बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। और जहां तक जाके ये खत्म हो रही है एंगल, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल लाइन। समझ में आया क्या, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन। तो यहां से दो चीजें निकल के आती है। अगर मानिए कि मैंने इनिशियल लाइन इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, और एक और इनिशियल लाइन मैंने सेम वही इनिशियल लाइन लिया ओ ए, ठीक है ना। अब इस बार मैं क्या करने वाला हूं, इस बार मैं ऊपर के तरफ नहीं, मैं नीचे के तरफ जा रहा हूं, ठीक है। नीचे के तरफ जाने इन द सेंस इस तरफ, ये भी मैंने मान लो बी। अब ये एंगल क्या बना, ये भी थीटा बना। तो इसके लिए ये क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल लाइन, क्योंकि यहीं से जा रहे हैं ना हम इधर इस तरफ। और ये हो गया आपका टर्मिनल लाइन। अब एक बात निकल के आती है फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ना। ये जाहिर सी सब बात है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से राइज होता है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्री में यही होता है कि आप अगर किसी भी लाइन को अगर आप बेस मानते हैं, नॉर्मली हम लोग ईस्ट डायरेक्शन होता है ना, आप समझ सकते हैं। आप जहां पे खड़े हैं आपके ऊपर नॉर्थ हो गया और एक ईस्ट हो गया राइट साइड में, तो उसको हम लोग बेस लाइन हमेशा मान के चलते हैं। जैसे कि ये एक्स हो गया और ये वाई मानते हैं ना हम लोग, तो इसको हम लोग हमेशा बेस मान के चलते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, बेस मान के चलते हैं। मान लीजिए ये बेस है, क्लियर, बेस हो गया, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। तो जिस लाइन को हमने बेस माना है, अगर उससे हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो आपको शायद पता होगा, जो नॉर्मल क्लॉक होता है, ठीक है, नॉर्मल क्लॉक क्या होता है, ऐसे मूव करता है ना, ऐसे मूव करता है। तो अगर हम इसके अपोजिट जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, समझे, ये क्लॉक है, ठीक है, और क्लॉक हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंगल बनता है बेस लाइन से, या फिर उसको आप इनिशियल लाइन बोल लीजिए, तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक कहता है कि ये पॉजिटिव एंगल बनाता है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल, ट्रिग्नोमेट्री इसको पॉजिटिव एंगल बनाता है। ग्रेट। अब अगर इनिशियल लाइन से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है टर्मिनल लाइन की तरफ, तो ये बन जाता है नेगेटिव एंगल। समझ में आया क्या, नेगेटिव एंगल। तो ये इतना खेल करने का मतलब यही था कि आपको समझाना कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है। समझ में आया क्या। तो सिंपल लॉजिक, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे इनिशियल लाइन से तो पॉजिटिव एंगल, और अगर इनिशियल लाइन से हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल। थोड़ा सुनने में उटपटा लग रहा है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज तो एंटी मान रहे हैं, हम लोग नेगेटिव मान रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान रहे हैं। तो ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल लॉजिक आप समझिए। हम लोग ऐसे मूव करेंगे ऊपर के तरफ या फिर एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव एंगल निकल के आ गया, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो नेगेटिव एंगल निकल के आ गया। ठीक है, तो ये था पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो अभी इसको यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना हो तो आप कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या फिर अभी आपने कर लिया है तो फिर इसको खत्म करते हैं। और इस चीज को जो है मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। ये मैंने पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि आज का हमारा मेन टारगेट ही है ये समझना, थीटा इक्वल्स टू L/R। ठीक है, आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी थी। जैसे कि मैंने बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th का मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें पूरा गेम एंगल्स का होने वाला है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको अभी रब कर दे रहा हूं। एक एंगल बनने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो मिनिमम 2 लाइन की, एक इनिशियल लाइन होनी चाहिए और एक टर्मिनल लाइन होनी चाहिए। और इनिशियल लाइन में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो हमारी ईस्ट डायरेक्शन में रहे, है ना, राइट साइड की तरफ। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद एक और चीज निकल के आती है, जैसे कि अगर हमने यहां से एक एंगल बनाना शुरू किया, माने कि मैंने यहां से एक एंगल बनाया, ठीक है, एक थीटा बनाया, तो ये थीटा की इनिशियल वैल्यू क्या हो सकती है, इनिशियल वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इनिशियल वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो इनिशियल वैल्यू आप यही बोलेंगे 0, है ना। वो नेगेटिव में जाता है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग अगर एक तरीके से देखा जाए तो इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, तो इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो भाई साहब क्या बोलोगे, हम यहाँ से घूमते घूमते आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, इधर आएंगे फिर वापिस यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये टोटल बनता है 360 डिग्री, है ना। अब फिर कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि एंगल तो 360 डिग्री से भी ज्यादा होता है, जैसे 720 हो गया, 1080 हो गया, 540 हो गया, या फिर 390 हो गया, है ना। तो उसका कहने का मतलब ये है कि भाई साहब एक बार आप यहाँ तक पहुंच गए तो इसके बाद आप जो भी करते हैं ना वो एक काइंड ऑफ रिपीटेशन होता है। ठीक है, वैल्यूज आप कितनी रहती है, लेकिन जैसे कि अब एक्सप्रेस करने का तरीका मैंने 540 बोल दिया, है ना, और 540 मानो कि कहां पे पड़ेगा, ये साइन 360 प्लस इधर पड़ा ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यूज इधर आएगा वही वैल्यू 540 का भी आएगा। तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन वैसे वैल्यूज आते हैं तो हम लोग को वो वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो भी देख लेंगे। तो अभी यहां से ये निकल के आया कि 0 से 360 होती है, जैसे 0 से 360 होता है ना मेरे भाई, तो एक चीज बन के आ जाती है जिसको हम लोग ज्योमेट्री में बोलते हैं सर्कल, राइट, सर्कल। देखो ये, अगर मैं यहां से इस चीज को देखूं, अगर मैं यहां से मूव करना शुरू करूं, ऐसे ऐसे मूव करते करते अगर मैं यहां तक पहुंचू तो क्या बन गया, सर्कल बन गया ना एक।
और सर्कल की एंगल जो होगी कितनी होगी, 360 डिग्री होगी सेंटर से, है ना, सेंटर से 360 बनेगा ना ये। तो ये हो गया। अब जैसे कि क्या डिग्री का सबसे मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है? अगर मेजरमेंट में देखा जाए तो 0 तो है ही, लेकिन 0 से प्लस वैल्यू क्या 1 डिग्री होगा क्या? तो वो एक बार चीजें देखते हैं हम लोग। मानो कि अगर मैंने यहाँ पे एक बेस लाइन बनाया, है ना, जिसको ओए बोल रहा हूं, ऑफकोर्स मैं बार बार ओए ही बोल रहा हूं, तो इससे यहां से मेरे को 1 डिग्री बनाना होगा, तो हम 1 डिग्री ऐसे बनाएंगे। खैर ये तो काफी ज्यादा डिफरेंस होगी, लेकिन हम ये मान के चलिए कि ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री है। तो जैसे कि आपको पता है ना, 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम्स, राइट। तो 1 केजी को हम लोग 1000 ग्राम्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या 1 डिग्री को किसी और फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है? तो जैसे जैसे जरूरत पड़ी ना, वैसे वैसे इसको इन्वेंट किया गया, और इन्वेंट करके नाम दिया गया मिनट्स, ठीक है। डिग्री को भी, 1 डिग्री को भी ब्रेक करके उन्होंने मिनट्स में चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये प्रॉपर मिनट्स वाला आप लॉजिक मत लगाइएगा, क्योंकि वो थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ी डिफरेंट है, तो मैं इसके रेस्पेक्ट में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब अगर 1 डिग्री को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि इस चीज को हम थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। मानो कि ये OA है, इसको मैंने बड़ा किया तो ये हो गया ऐसा B। अब देखने में लगता है भाई इतना बड़ा 1 डिग्री कैसे हो सकता है? तो वाकई में 1 डिग्री नहीं है, लेकिन हमने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट तो कर सकता है ना, प्रोजेक्ट कर लिया मैंने इधर। अब इसके अंदर मिनट्स होंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे? मिनट्स होंगे। कितनी मिनट्स बराबर अब 1 डिग्री बनेगा? यहां से सवाल निकल के आता है। तो भाई साहब 1 डिग्री बराबर ना 60 मिनट होंगे। अब मिनट्स, ये सिंगल डैश का मतलब मिनट्स होता है, ठीक है, हो गया। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये चीज समझ में आया क्या? जैसे जैसे जब स्पेस साइंटिस्ट जो लोग होते हैं ना, उन लोग को एक माइन्यूट एंगल से ही बहुत फर्क पड़ता है ना, तो वो लोग चांस नहीं चाहते हैं कि 1 डिग्री का भी अंतर हो जाए, तो वो लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि जितनी छोटी वैल्यू हम लोग बना सके उतनी बना सके, मतलब एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। तो 1 डिग्री में उन लोगों ने क्या किया कि 60 मिनट्स बना दी, है ना। अब 60 मिनट्स मतलब कैसे कि अब इसमें देखिए यहाँ पे 60 लाइंस होंगे, ठीक है, ऐसे करके ना, ये प्रॉपर 1 डिग्री है, ये प्रॉपर 1 डिग्री है, और 1 डिग्री में उन लोगों ने क्या कर दिया, 60 लाइंस बना दिए उसको 1 डिग्री को भी ब्रेक करने के लिए, तो हो गया 60 मिनट्स, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी और जरूरत पड़ी होगी, है ना, तो इन लोगों ने क्या किया कि अब यहां से 1 मिनट को उठाया, ठीक है, 1 मिनट को उठाया यहां से, और उस मिनट को भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। मानो कि ये OA है, यहां से मैं मिनट वाला एक हैंड ले रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा मिनट का ले रहा हूं, तो उसको मैं जब प्रोजेक्ट कर रहा हूं, प्रोजेक्टिंग मिनट, ठीक है। नीचे नहीं आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, नीचे नहीं आ रहा है, तो काम करते हैं, शायद यहां तक तो आ रही होगी ना। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गया, ठीक है। तो अब यहां से मैं क्या करता हूं ना, ये मिनट, 1 मिनट को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेता हूं। मानो कि ये OA हुआ, और 1 मिनट को मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिया ऐसे, OM मान लेता हूं, ठीक है, मिनट के लिए OA। पहले 1 डिग्री था, 1 डिग्री को मैंने प्रोजेक्ट करके कितना बनाया। अब 1 डिग्री के अंदर क्या हुआ कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स वैल्यूज आ गए, यानी कि 60 बाइफर्केशन हो गए उसके। अब उसके बाद 1 मिनट के अंदर भी क्या, 1 मिनट में तो 60 सेकंड्स होता है ना, तो इसको उन लोगों ने सेकंड्स का नाम दे दिया। तो यहाँ पे इन लोगों ने फिर 60 बनाए, ठीक है ना। मैं बार बार लिख रहा हूं, लेकिन आप समझिए कि 60 लाइन से उधर, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर क्या हो गया, 60 सेकेंड्स। अब मिनट सेकेंड्स का दिखाने का तरीका डबल डैश, राइट, 60 सेकेंड्स हो गए, तो ये हो गया 60 सेकेंड्स। समझ गए ना। 11th में ये सबसे बेसिक है अभी, ठीक है ना, अभी तो असली खेल शुरू ही नहीं हुआ है, बस अभी एंगल, डिग्री, ये सब के बारे में देख रहे हैं हम लोग। तो 60 सेकेंड, तो आपको ये समझनी होगी कि किसी भी एंगल को दिखाने के लिए हम लोग डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर मिनट का इस्तेमाल करते हैं,
और उससे भी छोटा फिर सेकेंड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मानिए कि मेरे पास कुछ वैल्यूज है, सपोज 43 पॉइंट समथिंग कुछ डिग्री है, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूं 43 डिग्री 20 मिनट्स 30 सेकेंड कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है जितना अंदर तक हो सके। अपनी आंखों से तो शायद हम लोग देख भी नहीं है कि इतने हो सकते हैं, इतने लाइंस भी ड्रा किया जा सकता है, अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट करके दिखाया यहाँ पे, ठीक है। ये है 1 डिग्री ही है ना, ये 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स है और ये 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स है ना। तो यहां से लॉजिक ये निकलता है कि 1 डिग्री बराबर, इसको यहाँ पे देखिए आपको नोट करना होगा ये चीजें, क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है। ये क्या निकल के आया, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट्स ऑफ कोर्स, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, ठीक है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो 1 डिग्री बराबर कितने हुए, तो 3600 सेकेंड्स, राइट। 60 एक मिनट में अगर 60 सेकेंड्स है तो 60 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, 3600 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री बराबर 3600 सेकेंड्स हो गई। ये तो आ रहा है ना, गुड। चलिए ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके अलावा और भी चीजें देखते हैं, और क्या क्या चीजें हैं। अब इसके बाद ये हो गया डिग्री मिनट और सेकंड्स का खेल। अब इसके बाद एक चीज निकलता है डिग्री और रेडियन का। तो ये रेडियन क्या चीज है, तो अभी देखते हैं। वो भी रेडियन है ना, जो कि डिग्री को ही एक्सप्रेस करता है किसी और के फॉर्म में, जैसे रेडियन। अब कैसे करता है ये देखते हैं। मानिए कि अगर मैंने यहां पे लिख दिया 30 डिग्री, क्या लिख दिया मैंने, 30 डिग्री। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि 30 डिग्री का भाई साहब रेडियन वैल्यू कितनी होगी, तो ठीक है, तो यही चीज अब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, क्या लॉजिक होती है, क्या फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला है क्या, इस तरह कुछ देखने वाले हैं। चलिए, तो ठीक है, अभी मैं देखता हूं। सबसे पहले आप लोगों को एक रिलेशन बताना बहुत जरूरी है, और वो रिलेशन ये है कि जो हम लोग एक सर्कल बनाते हैं ना, सर्कल जो कि 360 डिग्री बनती है ना, 360 डिग्री बनती है सर्कल। तो इस 360 डिग्री को ना हम लोग 2 पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। समझ में आया क्या, 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से पाई इक्वल्स टू कितना आ गया, तो पाई इक्वल्स टू आ गया 360 बाई 2, तो ये पाई आ गया 180 डिग्री। क्लियर, पाई आपका आ गया 180 डिग्री। अब ये 1 देखिए पाई है, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना, तो यहां पे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना, यहाँ पे 1 है ना, तो वहां पे 1 ये है, तो फिर ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई, है ना, 180 डिग्री बाई पाई। या फिर एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं कि हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये पाई पाई बराबर तो 180 हो गया, तो हम करते हैं 180 डिग्री बराबर पाई, ठीक है, 180 डिग्री बराबर पाई। तो ये 1 डिग्री बराबर अब कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो ये होगा पाई बाई 180 डिग्री, है ना, पाई बाई 180 डिग्री हो गया। तो यही बोला गया, अब इसी चीज को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 हो गया, ये रेडियन है, ठीक है, ये रेडियन है। तो आपका 30 डिग्री बराबर कितना होगा, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री 180 करने, तो 30 डिग्री और 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन है, तो 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा, तो ये होगा आपका पाई बाई 180 डिग्री इंटू 30, ऑफ कोर्स यूनिटरी मेथड है ना, यूनिटरी मेथड है। तो आपने अभी यहां पे देखा कि डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो ये चीज हमने देख ली। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे 45 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 45 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, अगर मैं ये चीजें बोलूं तो आप क्या बोलोगे
कि सर जैसे अभी आपने बताया था 180 डिग्री बराबर 1 पाई, इसका मतलब 1 रेडियन, कुछ ऐसे बोल दो, 180 डिग्री बराबर पाई, ठीक है। और 180 डिग्री बराबर पाई तो फिर 1 डिग्री बराबर कितना, तो भाई साहब पाई बाय 180, है ना। तो फिर 45 डिग्री बराबर कितना, तो भाई साहब पाई बाय 180 डिग्री इंटू 45 डिग्री। अब बहुत लोग बोलते हैं डिग्री डिग्री कट गया, है ना, तो ये आपको कट करने की, शो करने की जरूरत नहीं, इसको रहने दीजिए, ये हो गया। अब 45 से 180 को कट करोगे तो कितना आता है पता है क्या, तो ये होता है 4, है ना, तो ये आ गया पाई बाई 4 रेडियन, समझ में आया, पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री का रेडियन वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4। अब आगने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे अगर मैं कभी बोलूं साइन 30 डिग्री, तो आपको वैल्यू पता है ना साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/2, क्लियर। अब अगर मैं बोलूं साइन 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू कितनी होती है, तो अब 30 डिग्री बराबर पाई बाई 180 इंटू 30, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 30, ये कट गया 6 आया, तो अगर मैं बोलूं साइन पाई बाई 6, है ना, तो ये कितना होगा, तो वैसे ये भी होगा 1/2 ही होगा। ये चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, समझे क्या, साइन पाई बाई 6 बराबर भी 1/2 ही होगा, समझ गए ये बात। अब एक और चीज ये है कि अगर मानिए कि आपके पास 2 पाई रेडियन है, ठीक है, 2 पाई रेडियन है, अब इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पाई बोला है, तो इससे अगर मैं 2 पाई करूं तो ये कंप्लीटली यूनिटरी मेथड है, समझे क्या, कंप्लीटली यूनिटरी मेथड है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा हमको पता नहीं, यहाँ तक जा सकते हैं क्या, इधर है यहाँ पे, तो 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 पाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई इंटू 2 पाई, पाई से पाई कट गया, 180 बराबर इंटू 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री, यही तो मैंने बताया था उस टाइम, 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, इजंट इट। सो इट्स दैट सिंपल, राइट। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज, अब अगर आपको बोल दे कि भाई साहब कुछ डिग्री में भी दिया हुआ है, कुछ मिनट में भी दिया हुआ है, फिर कुछ सेकंड्स में भी दिया हुआ है ना, तो वो सारी चीजों का रेडियन वैल्यू कितनी होगी, समझ में आया क्या, उन सारी चीजों का रेडियन वैल्यू कितनी होगी। तो अब एक वो भी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि मानिए अगर मैं बोलूं कि ये सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन ही ले लेते हैं ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। सारी चीजें तो मैंने समझा ही दी, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कन्वर्ट, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख जाएगा, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। अब आपको पता है कि 40 डिग्री 20 मिनट जो है क्या है भाई, तो ये कंप्लीटली तो डिग्री है ना, एंगल ही है, एंगल को हम लोग को रेडियन में चेंज करना है कि नहीं, तो करते हैं भाई साहब। तो ये 40 डिग्री है ना, ये सबको डिग्री के समय पहले कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होगा, सोचिए जरा, 20 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होगा हमें, तो भाई साहब हमें ये करना होगा कि अगर हम पहले ही बोल चुके आपको, एक मतलब 60 मिनट्स बराबर 1 डिग्री, इजंट इट गाइस, 60 मिनट्स बराबर 1 डिग्री है, तो फिर 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होगा, तो भाई साहब 1/60 डिग्री, है कि नहीं। तो फिर आपका
20 मिनट्स बराबर कितना हो गया, तो ये होगा 1/60 इंटू 20, इसका मतलब कि 20/60 है ना, तो ये 20/60 में यहां कर सकता हूं क्या, 20/60, तो ये क्या होगा, ये एक डिग्री बन गया। अब तो दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग, राइट, तो दोनों को ऐड करेंगे ना तो क्या निकल के आ जाएगा, ये शायद 3 से कट जाता है ना, हाँ, तो 40 प्लस 1/3 आ गया, ये कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम लीजिएगा तो 3 हुआ, ये 120 प्लस 1, तो ये निकल के आ गया 121/3 डिग्री, है ना। अब तो आसान है भाई, अब क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसको तो हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ये डिग्री में कन्वर्ट होके कितना आया, 121 डिग्री, 121/3 डिग्री, है ना, ये आ गया। तो आपको पता है कि ये आपको ये पता है इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जैसे कि फिर से मैं बता रहा हूं, 180 डिग्री बराबर 1 पाई, है ना, या फिर पाई, 1 पाई पाई एक ही चीज है, 180 डिग्री बराबर पाई, और फिर 1 डिग्री बराबर पाई/180, तो फिर इतना डिग्री बराबर कितना, 121/3 डिग्री बराबर कितना पाई, तो कितना रेडियन, तो पाई/180 इंटू 121/3 डिग्री। और फिर डिग्री डिग्री आप काटने के लिए बस छोड़िए उसको, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका ये आंसर निकल के आएगा 121 पाई/540, है ना, 540, 121 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे से कर दिया और ये हो गया पाई, तो ये इसका फाइनली वैल्यू क्या होगा, रेडियन, 121 पाई/540 रेडियन। तो देखा, अगर आपको बोल दे कभी कि भाई साहब 40 डिग्री और 20 मिनट्स है, 40 डिग्री का 20 मिनट्स है, तो इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो कंप्लीट वैल्यू को आप डिग्री में कर लीजिए, जो कि हमने कर लिया, हमने इतना निकाला, और फिर उस डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो आप क्या कह सकते हैं ना, 40 डिग्री 20 मिनट्स इक्वल्स टू 121 पाई/540 रेडियन। ग्रेट, नाइस। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि अब अगर बोला जाए कि आपको कन्वर्ट 6 रेडियंस इंटू डिग्रीज, अब क्या बोला कि कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, ठीक है, रेडियन को अब डिग्री में बदलने के लिए बोल रहा है। और क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन तो आपने समझ लिया कैसे डिग्री को रेडियन में बदलना है, और मिनट आ जाए, वैसे अगर सेकंड भी आ जाएगा तो क्या करना है, सेकंड्स को डिवाइड बाय 3600 करना है, तो फिर आ जाएगा आपका डिग्री में, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट होता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और अब अगली बार से हमारी कोशिश रहेगी कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी मिल जाए, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप की होगी, जहां से आप अपनी डाउट वगैरह जो है उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, और आपको जल्द से जल्द उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्ट 6 डिग्री इंटू रेडियन, है ना, कन्वर्ट 6 डिग्री इंटू रेडियंस। जैसे मानिए कि यहाँ पे ये 6 रेडियन है, ठीक है, 6 रेडियन है। अब हमने क्या बोला था आपको कि भाई साहब एक रेडियन बराबर कितना होता है, तो होता है 180/पाई, बोला था ना, याद रखना इस चीज को, 180/पाई। अब ये फिर कहां से आ रहा है, एक बार फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर, तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री बाई पाई। नॉर्मल यूनिटरी मेथड है भाई साहब, वही मैंने लिखा है यहां पे। तो आपका 6 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 6 रेडियन बराबर 180/पाई इंटू 6, है ना, 180/पाई इंटू 6। अब यहां पे खूबसूरती देखिए, खूबसूरती ये है कि ये तो अब कंप्लीटली एंगल का टर्म आ गया ना, तो यहां पे एक ये पाई का एक वैल्यू होता है, राइट, पाई की एक वैल्यू होती है जिसको हम लोग पाई इक्वल्स टू 22/7 कहते हैं, राइट, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकला हुआ है, तो आप उस पर डाउट मत कीजिएगा कैसे हुआ, यूं समझ के चलिए कि इसको 3.14 माना जाता है, लेकिन आप 22/7 लेके चलिए।
पाई इक्वल्स टू 22/7 हो गया। समझ में आया क्या? तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 22/7 को ना यहां पे रखेंगे, जैसे कि 180 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 22/7। तो ये रेसिप्रोकल होगी, ये रेसिप्रोकल होकर आपका क्या बन जाएगा, 180 इंटू 6 इंटू 7/22, राइट? ये हो गया। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें हम तो 180 इंटू 6 कितनी होगी, ये 1080 होगा क्या, 1080 हाँ 1080 हुआ इंटू 7/22, राइट, इंटू 7/22। तो अगर हम इसको देखें यहां पे, तो अगर आप इन सारी चीजों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, अगर इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर हम 1080 को 22 से, या फिर इसको काम करते हैं, कट करके देख लेते हैं एक बार क्या होता है ना। तो अगर इसको हम कट करें तो ये कट जाएगा 11 से, 2 से कट कर रहे हैं ऑफकोर्स, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ऊपर आएगा अराउंड 2 5 जा 10 एंड फिर 240, यही होता है क्या, 2 से अगर हम करते हैं तो 2048 हाँ 540 आ गया ना। ये हो गया आपका, कितना आया ये कट गया 540 से। तो अब आपका 540 इंटू 7 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 11। तो 540 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है, तो ये आपका निकल के आएगा 540 इंटू 7 इक्वल्स टू 3780 है ना, डिवाइडेड बाई 11। तो इसको डिवाइड बाई 11 कीजिए, ये निकल के आता है 343। अब देखिए इसका कैसे बाइफरकेट करना है, ठीक है, कैसे बाइफरकेट करना है ये देखिए, यहां से ये निकल के आ गया 343.6363, ठीक है, 643.6363 आ गई। तो ये कंप्लीट क्या भी डिग्री है, लेकिन हमको डेसिमल में नहीं दिखाना है क्योंकि हमने मिनट और सेकंड्स के बारे में पढ़ा है ना। तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग ये करेंगे कि 343 को तो हम अलग कर लेते हैं, 343 डिग्री हो गया प्लस 0.6363, इसको ये भी तो डिग्री है ना भाई सब मेरे, ये भी तो डिग्री है। तो एक चीज देखिए आपको, अब इसको मैं यहां पे लिखता हूं 343 डिग्री प्लस 0.6363, ठीक है, ये है। अब ये 0.6363 जैसे ही आता है ना, जैसे ही ये आया तो आप ये मान के चलिए कि ये भी डिग्री है। तो मैंने बताया था एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो भाई साहब इतने डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, तो इतने डिग्री में होंगे आपके 0.63 इंटू 60, ये आपका फिर आ गया 38.178 मिनट। देखिए ये चीज आपका आ गया 38.178 मिनट। अब आपको और क्या करना है, देखिए कितना गहराई में हम लोग जा रहे हैं, समझेगा, कितना गहराई में जा रहे हैं। मानिए कि ये 343 डिग्री हो गया, 343 डिग्री, और ये 38 मिनट भी लिख दिया मैंने, प्लस अब ये जो है ना 0.178 ये क्या है, ये आपका मिनट है, अभी डेसिमल में, इसलिए हमने इसको अलग करके रखा है। अब इसको क्या करेंगे ना भाई साहब, हम इसको भी अब सेकेंड्स में बदलने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स है ना, तो फिर 0.178 इंटू 60 कितने हो गए, तो 10.68 आ गया। फिर देखिए फिर 10.68 आ गया, ये आ गया 10.68 सेकेंड्स। तो अब इसको अगर और तरीके से क्या लिख सकते हैं, 343 डिग्री 38 मिनट, ये 10 सेकेंड्स, सेकेंड तक चले गए, समझे क्या, सेकेंड तक चले गए हम। अब इसके आगे और भी जाना है क्या, अब क्योंकि यहाँ पे 0.68 सेकेंड्स और भी बच रहे हैं, 0.68 सेकेंड्स,
तो इसको अभी रहने देते हैं, हम यहीं तक चलते हैं। और आपका फाइनल वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 343 डिग्री 38 मिनट और 10 सेकेंड्स। ये 10.68 था ना, तो आप इसको 11 सेकेंड्स कर सकते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ कर लिया मैंने, यहीं पे खत्म कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आ गया रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, आप कैसे कैसे तोड़ के जा सकते हैं अगर डेसिमल्स में आ रहा है तो। समझ में आया क्या? नाइस। तो अगर जैसे कुछ और चीजें अगर देखा जाए, हाँ, अब यहां पे एक चीज निकल के आ रही है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेक्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बोला यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। हम एनसीईआरटी का रेफरेंस ले रहे हैं, है ना। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अभी एनसीईआरटी के सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, आर्क लेंथ, रेडियस, इन सब चीजों की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं ये आर्क लेंथ वगैरह ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अभी ये सब मैं रब कर दे रहा हूं। तो अब आर्क लेंथ, रेडियस, ये सब चीजें जहां भी आती है तो जाहिर सी बात है कि बिना सर्कल का ये सब चीज पॉसिबल नहीं है ना। और मैंने स्टार्टिंग में एक रिलेशन लिखा था यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू L/R, राइट। थीटा इक्वल्स टू L/R, इसको याद रखिए, अभी यही आने वाला है। थीटा इक्वल्स टू L/R हो गया। तो अब यहाँ पे एक चीज, अब मैं बोल रहा हूं कि ये थीटा जो है ना, इसको आपको एंगल की वैल्यू नहीं रखनी है, यूज रेडियन वैल्यू, यूज रेडियन वैल्यू। समझे क्या? थीटा नहीं रखना है, रेडियन वैल्यू यूज करना है, राइट। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू L/R हो गया। तो अब अगर हम कि कोई भी एक सर्कल की बात करें तो एक सेंटर होगा। मान लिया कि मैंने ये हमारा बेसलाइन ये हो गया, ये O हो गया, सेंटर O हो गया। तो अगर आप कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये OA के अलावा कहीं पे भी, मैंने मान लिया कि सपोज मैंने यहाँ पे लाइन बनाया एक, ये, ठीक है। तो सर्कल का ये तो रेडियस हो गया R, ये भी रेडियस है R, और ये क्या हो गया, तो थीटा है ना, एंगल है ऑफ कोर्स। और ये जो यहाँ पे जो सर्कमफरेंस पे जो ये बनता है ना, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन द्वारा एक जो आर्क बन रहा है यहाँ पे सेंटर पे, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। मतलब आर्क बन रहा है, आर्क ही बोलते हैं, आर्क। और इसका लेंथ जितना होगा वो होगा आर्क लेंथ, ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट यहीं से निकल के आ रही है कि थीटा इक्वल्स टू L/R होता है। L क्या है, ये आपका आर्क लेंथ हुआ, R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल हुआ, और थीटा क्या है, थीटा वो है जिसकी वजह से वो आर्क बन रहा है। तो अब अगर यहां मैंने क्या बोला, ये थीटा जो है ये हम क्या करेंगे, हमेशा ये रेडियन में रखेंगे, हमेशा ये रेडियन वैल्यू का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, क्लियर कर दिया, एंगल 60 डिग्री है, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4। ये आर्क जो है ना, ये है 37.4, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कि रेडियस इक्वल्स टू कितना होगा। अब हमने क्या बोला, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग ये फॉर्मूला से, थीटा इक्वल्स टू L/R से, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू L/R से। तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले थीटा तो रेडियन में चाहिए ना, रेडियन में, और थीटा अपने पास 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को हम क्या करते हैं, रेडियन में बदलते हैं, राइट। तो रेडियन बदलने के लिए क्या करना होता है हम लोगों को, तो हम लोगों को करना होता है 60 डिग्री 60 इंटू π/180, राइट, π/180, क्योंकि 180 डिग्री बराबर पाई, तो 1 डिग्री बराबर 1/π/180, और 60 डिग्री बराबर 60 इंटू π/180, राइट, ये हो गया। तो यहां से आ जाता है ये 3, तो आपका ये निकल के आ गया, ये हो गया π/3, थीटा इक्वल्स टू अब आ गया π/3, है ना, थीटा इक्वल्स टू π/3 आ गया। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, π/3 इक्वल्स टू L कितना दिया हुआ है, ये L है ना, आर्क लेंथ 37.4 डिवाइडेड बाई R, राइट, डिवाइड बाय R। तो एक काम करते हैं, हम यहां से R को इधर लेके जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू
37.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई पाई, राइट, पाई। तो अब यहां से फिर आप पाई की वैल्यू पुट कीजिए, तो 37.4 डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू 3, ये रेसिप्रोकेट करेगा तो ये निकल के क्या आएगा 37.4 इंटू 3 बाई 22 इंटू 7, है ना, इंटू 7। और इसको जब पूरा आप सल कीजिएगा तो ये निकल के आएगा 35.7 सेंटीमीटर। हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये आप जानना चाहते हैं कि थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर कहां से आया, तो आप ये रिलेशन लगा सकते हैं कि अगर सर्कल में कंप्लीट रोटेशन होता है यानी कि 360 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 पाई, है ना, तो 2 पाई बराबर 2 पाई आर होता है, राइट। 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई आर, है ना, 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई आर। तो इसी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, वहीं से निकल के आ जाता है। समझ में आया? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इस चीज को अब यहाँ पे खत्म करते हैं। अब इसमें आपको जो भी डाउट होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, नो डाउट। और अभी तो स्टार्ट हुआ 11th, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है ना। तो अब इसके बाद एक चीज निकल के आती है कि वैल्यूज, है ना, जैसे कि अच्छा वो वैल्यूज में बता ही देता हूं। जैसे अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर कि साइन 30 बराबर 1/2 होता है, तो साइन 30 का रेडियन वैल्यू कितना होगा, तो होगा π/6, ये होगा ना, तो साइन π/6 भी 1/2 ही होगा, है ना। समझे क्या? ये चीजें याद करके रखना, ठीक है। और वैसे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे कि हाईलाइट करके ही लिख देते हैं। हाईलाइट यानी कि रेड कलर, हाईलाइट यानी कि रेड कलर। तो जैसे कि ये देखिए, ये 0 डिग्री हुआ, मतलब ये थीटा है, सॉरी थीटा, ये साइन है ना, ये 0, 30, 45, 60, 90। तो अब जीरो को जो है ना, जीरो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये डिग्री, ये रेडियन, ठीक है। तो जीरो को तो भाई जीरो तो जीरो ही, कोई दिक्कत नहीं। अब 30 मतलब कितना होगा, तो भाई साहब 30 को जब आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करना है मैंने बता दिया, आपको करना है। 30 को जैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आता है π/6, राइट। 45 को करेंगे तो निकल के आता है π/4, 60 को करेंगे तो निकल के आता है π/3, 90 को करेंगे तो निकल के आता है π/2, है ना। समझ में आया क्या? π/6 30, 45 मतलब π/4, 60 मतलब π/3, 90 मतलब π/2। समझ गए बात? बिल्कुल समझ गए। चलिए, तो इस तरीके से ये सारे वैल्यू एक दूसरे को रिजेंबल करेंगे, जैसे कि 30 का बराबर π/6 ही होगा, 90 का π/2। वैसे अगर हम देखो 180 डिग्री का क्या होगा, तो होगा पाई। अब 180, सर आपने तो 180 डिग्री का वैल्यू निकालना सिखाया ही नहीं, तो मेरे भाई रुको, ये 180 क्या चीज है, मैं तुमको दुनिया की सारी वैल्यू निकालना सिखा दूंगा, वो भी चुटकियों में, ठीक है। तो उसकी फिक्र ना करो, मैं अभी बस ये बता रहा हूं कि जब 180 डिग्री आता है तो इसको पाई से डोनेट करेंगे। 360 आया तो भाई क्या करेंगे, 2 पाई हो जाएगा। मानो कि 270 डिग्री आ गया तो ये क्या होगा, तो 270 डिग्री का होता है 3π/2। अगर गलत हो गया तो बाद में उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी मान के चलो 3π/2, ठीक है। बाय द वे ये सही है, ठीक है ना, मजाक कर रहा था मैं। चलो ये हो गया। अब इतनी सारी चीजें तो हमने सीख ली। अब इसके बाद और हमें क्या सीखना है, इसके बाद और हमें ये सीखना है कि क्वाड्रेंट रूल। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रही है, क्वाड्रेंट रूल। कितना मिनट हो गया, कितना क्लास चल गया, 50 मिनट, 50 मिनट हो गए हैं। तो क्या किया जाए, आज के लिए रहने देते हैं, फिर ज्यादा लेक्चर लंबा भी हो जाएगा तो ठीक नहीं है ना।
तो जैसे कि अभी मैंने जो भी पढ़ाया तो उससे आप एक एक्सरसाइज तो एटलीस्ट बना ही सकते हैं 11th की फर्स्ट एक्सरसाइज, और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक भी डाउट नहीं होनी चाहिए। आप सारे क्वेश्चंस कीजिए, आराम से कीजिए, कोई भी डाउट होगा हम तक पहुंचिए, बिल्कुल उसको सॉल्व किया जाएगा। और दूसरी बात ये कि अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट रूल। और एक और बात, जो भी अब हम काम करेंगे ना तो ज्यादातर हम रेडियन में काम करेंगे, ठीक है, रेडियन में। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छी कर लेनी होगी कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें अब मैं हर बार, अब मैं ये 30 डिग्री नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा π/6, ठीक है, क्योंकि अब 11th वो मांगता है, वो चाहिए 11th को, 11th क्लास के मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चाहिए कि आप 30 डिग्री को 30 डिग्री ना बोलिएगा, π/6 बोलिए। ये सिखाने का मतलब ही यही था, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल, और एक क्वाड्रेंट रूल समझिए कि 11th 12th की ट्रिग्नोमेट्री का ना बैकबोन है, समझे क्या। बिना क्वाड्रेंट रूल का आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर 90 डिग्री से ज्यादा के वैल्यूज निकालने हैं तो क्वाड्रेंट रूल सीखना मस्ट है। तो अगले क्लास में हम लोग क्वाड्रेंट रूल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसके बाद और क्या क्या चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें तो हो गई। अब इसके बाद फिर वही जो हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, समझे क्या। तो आपको यहाँ पे नीचे एक नंबर भी दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, आप वहां से जाइए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, जो करना है कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आप हमारी टीम तक पहुंचिए, वो लोग आपको सारी चीजों की, सारे एग्जाम से रिलेटेड पूरी गाइडेंस दे देंगे। और यदि आप हम तक भी पहुंचना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसी नंबर पर मैसेज कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए। और वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा तो लगेगा ही बिल्कुल भी, है ना, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी शायद क्लियर हो रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम और आप साथ में मिलके बहुत अच्छा तैयारी कर सके। और अभी इसके बाद एक और अनाउंस कर देता हूं मैं आज कि मैं बहुत जल्दी जेईई के लिए भी एक सीरीज लेकर आने वाला हूं, ठीक है। जेई स्पेशली जेई के लिए होने वाला है, तो उसमें चीजें अलग होंगी। अभी फिलहाल मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ तो हर चीज के लिए बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी 11th में आ गए तो 11th क्या है, 11th नॉर्मल जो पढ़ना है एकेडमिक है ये, लेकिन अगर इंट्रांस के लिए पढ़ना है तो थोड़ी सी अलग से एफर्ट डालनी होती है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करना है, शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन आज के लिए आप इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में क्वाड्रेंट रूल पढ़ेंगे। आप होमवर्क करके आइए, जो भी डाउट हो पूछिए हमसे, बाकी कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और जरूर से कमेंट कीजिए, वो उससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।